हेलो एवरीवन। रिवीजन की सीरीज में चैप्टर 9 से हम आज टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले वाली वीडियो आई थी उसमें हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम और पास्कल्स लॉ डिस्कस करा था। उन दोनों टॉपिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट अच्छा टॉपिक आता है वो होता है टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका आज हम ये देखेंगे, फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड क्या, जिसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे ग्लिसरीन हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड वाटर से। तो ये जो लिक्विड्स हैं ये विस्कस फ्लूइड्स हैं। यहाँ पे हमने ग्लिसरीन ली है क्योंकि जो बेस्ट जो अच्छा रहता है वो ग्लिसरीन रहता है एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारे पास एक इसमें एक चीज़ और, मेटल बॉल ही डिप कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक मेटल बॉल है, मेटल आयरन बॉल, जो हमने इस फ्लूइड में ड्रॉप करा। जब ये अगर ये वाटर होता तो जो बॉल है वो डायरेक्टली बॉटम को टच करती, बट ये तो अभी विस्कस फ्लूइड है। तो जो इसकी जो वेलोसिटी थी वाटर में जो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, वो विस्कस फ्लूइड में थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विस्कस फ्लूइड है उसकी बॉल की वेलोसिटी को थोड़ी सी एक्वायर कर लेगा। और उस हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इससे हमारी डेफिनेशन बन जाती है, द मिनिमम velocity acquired by a spherical ball or body in a viscous fluid। ये हमने यहाँ पे मेटल बॉल ही क्यों ली? हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और भी शेप ले सकते थे। जब देखो, जब स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है, बेस एरिया, वो बड़ा होता है। ट्राइंगल का भी बेस एरिया बड़ा होता है। जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो लिक्विड उस पे एक फोर्स भी ही नहीं लगा पाएगा, उसकी वेलोसिटी कमी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बॉल हमने इसलिए है क्योंकि वो एक तो स्फेरिकल है, जो लिक्विड है वो इजीली उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। अगर बेस एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा लिक्विड को, तो वो सही नहीं होगा एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसलिए हमने स्फेरिकल बॉल ही ली है। सो ये बॉल हमने वाटर फ्लूइड में डिप कर दी। तो ये जो मेटल बॉल है ये हमने विस्कस फ्लूइड में डिप करी। जो अब इस पे सेवरल फोर्स एक्सर्ट होंगे। कैसे? जब ये नीचे जाएगी, पहला जो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा mg। इस पे पहला वेट फोर्स लगेगा वो है mg, इसका वेट। इसके अगेंस्ट एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट, जो कि होता है अपथर्स्ट, मतलब अपवर्ड फोर्स, परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स ये लगेगा, अपथर्स्ट। इस पे एक और फोर्स लगेगा जो कि लिक्विड और इसके बीच में होगा, मेटल बॉल और लिक्विड के बीच में, जो होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? जो हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था, 6 पाई ईटा आरवी। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी ये होता है। यहाँ पे जो बॉल की जो डेंसिटी है वो हमने रो मान ली, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो हमने सिग्मा मान ली। अब यहाँ पे 1 2 3 ये फोर्स हमें निकालने हैं और इनसे रिलेशन आएगा। तो जो हम लेट करते हैं, लेट
ए मेटल ball drop in a viscous fluid of density, यहाँ पे बॉल की डेंसिटी ले रहे हैं, ऑफ डेंसिटी रो एंड लिक्विड फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड इज सिग्मा। ये हो गया। अब पहला फोर्स क्या है, इसका वेट जो कि होता है W इज इक्वल्स टू mg। यहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं, सिंस जो m होता है हम मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हम इस स्फीयर की डेंसिटी लेंगे जो है रो, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी जो है रो ये। सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये हमने इसमें पुट कर दिया, ये हमारी W आई है जो वेट है इसका। जो सेकंड फोर्स है वो है अपथ्रस्ट। सेकंड जो फोर्स है वो है अपथ्रस्ट। ये वेट के अगेंस्ट रखता है अपवर्ड परपेंडिकुलरली। थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो कि अपवर्ड लग रहा है। तो इसके हिसाब से जो अपथ्रस्ट है, हम अपथ्रस्ट को U से डिनोट करते हैं। ये जो U है वो W के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो U है वो स्फीयर का वॉल्यूम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी है वो हम लिक्विड के लेंगे जो सिग्मा है, क्योंकि अपथ्रस्ट लिक्विड की वजह से लग रहा है। जो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ये आ गया, ये हमारा सेकेंड फोर्स आ गया है। देयरफॉर जो थर्ड फोर्स है वो बॉल और लिक्विड के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स है। थर्ड विस्कस फोर्स जो है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब हमें क्या करना है, नाउ हमें फोर्स, विस्कस फोर्स और जो वेट है, नहीं जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट उसे तो ऐड करना है और उसे वेट के इक्वल रख देना है, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। आप यहां तक नोट कर लीजिए। मैं इसकी डेफिनेशन मिटा देता हूं। यहाँ पे जो फोर्स F है वो है 6 पाई ईटा आर वी। ये इसमें हमने अब थ्रस्ट ऐड करा आर क्यूब सिग्मा जी, और ये किसके इक्वल है, वेट के। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब हम इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे जो माइनस हो जाएगा। जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो इसमें से हम 4/3 पाई आर क्यूब और जी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 पाई ईटा आर वी जब उधर जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा, और जो जी है वो भी कॉमन आ गया, ये आ गया। यहाँ पे जो पाई से अब पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 6 ईटा वी, ये है 4/3 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यहाँ से ये कट गया 3 टाइम्स, ये भी कट गया 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जब हम
3 ईटा को अब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे v रह जाएगा सिर्फ, तो रह जाएगा 2, जब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा ए g डिवाइडेड बाय ईटा। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया है, मतलब इतनी वैल्यू पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब एक ग्राफ भी आता है जो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ होता है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। इसमें जो ग्राफ चलता है वो चलता है आर स्क्वायर और वेलोसिटी के बीच में, किसी के बीच में भी चल सकता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेते हैं आर स्क्वायर, ये है वेलोसिटी। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? फैक्टर्स, जो पहला फैक्टर है वो है जो टर्मिनल वेलोसिटी v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब अगर टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी तो r बढ़ेगा, अगर ये कम होगी तो r भी कम होगा। मतलब इसका जो ग्राफ आया है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होएगी इस साइड है ये, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये इसका मतलब, ये इसका ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ जाता है। जो सेकंड फैक्टर है वो है जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेन माइनस रो के डिफरेंस के। जो थर्ड है वो है v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। और जो लास्ट आता है वो है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कुछ फैक्टर्स आए हैं, ये ग्राफ आ गया। तो काफी अच्छा टॉपिक है, इसके आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सही से समझ आ जाए। इसके क्वेश्चंस भी काफी अच्छे होते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस करिए। सो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा बर्नौली थ्योरम। वो भी एक अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू एवरीवन।